Hello everyone and welcome back to the channel. I am Siddhi, a CBSE class 10 student and also your virtual study buddy. So as you all know, this is going to be a weekend vlog. So basically इसमें वो चीज़ें मैं दिखाने वाली हूँ जो यूजुअली मैं वीकेंड पे करती हूँ. लाइक पूरा वीकेंड तो नहीं दिखाऊंगी बट फ्रॉम अ नाइट टू द नेक्स्ट मॉर्निंग अगेन पूरा दिखाने वाली हूँ मैं. सो वॉच टिल द एंड. एंड ये व्लॉग मैंने शूट करना शुरू कर दिया था लाइक सैटरडे नाइट से, क्योंकि उस टाइम पे मतलब सैटरडेज़ को मैं रात में देर से सोती हूँ क्योंकि अगले दिन मेरी नींद खुलती नहीं है संडे को यूजुअली सुबह. तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं रात में जितना पढ़ सकूँ मैं उतना पढ़ लेती हूँ. तो हाँ, अभी स्टार्ट करते हैं. सो मैं अराउंड 10 पे बैठी थी रात में एंड मैंने स्टार्ट किया था अपना चैप्टर 1 के नोट्स रिवाइज़ करना. लाइक मैंने अपने क्लास नोट्स ले लिए थे और साथ में लैपटॉप पे मैंने बैच के नोट्स खोल के रखे थे और मैं साथ में NCERT भी रीड करती जा रही थी जहाँ जहाँ मेरे को थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही थी. और ये वाला चैप्टर मैं इसलिए रिवाइज़ कर रही हूँ क्योंकि संडे को हम लोग का सब्जेक्टिव टेस्ट होने वाला था अब है बैच में, इसलिए मेरे को सारे चैप्टर्स रिवाइज़ करने थे. और ऐसा भी नहीं था कि सिर्फ साइंस का टेस्ट था, लाइक तीनों सब्जेक्ट्स का कंबाइंड टेस्ट होना था. ये सब्जेक्टिव 80 मार्क्स का ही होना था. तो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम में साइंस में 2 चैप्टर्स आ रहे थे, लाइफ प्रोसेसेस और केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. और लाइफ प्रोसेस में ऑलरेडी रिवाइज़ कर चुकी थी तो बस मैं इस वाले चैप्टर को रिवाइज़ कर रही थी. एंड मैथ्स में भी 3-4 चैप्टर आने थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तक, और उन सबको भी सर ने जस्ट अभी कुछ दिन पहले क्या 1-2 दिन पहले ही ख़त्म किया है. तो फिर मेरे को वो सब भी अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो चुके हैं और मैंने PYQs भी अपने बुक से भी सॉल्व करके रखे हैं सारे. सो हाँ, उसमें मेरे को कॉन्फिडेंस हो ही चुका है. और बात रही सोशल साइंस में, तो सोशल साइंस में भी 4-5 चैप्टर आ रहे हैं और वो सब भी मैंने अच्छे से पढ़ के रखे हैं. बट मेरे को थोड़ा बहुत रिवाइज़ करना है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो मेरे को उसको भी रिवाइज़ करना है. बट अभी मैं रात में तो सोशल साइंस नहीं रिवाइज़ करने वाली हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी प्लान है कुछ पढ़ने का. Also guys, we are so close to 400 subscribers, so subscribe now so that we can reach our goals soon. और ये चैप्टर मैं बहुत अच्छे से रिवाइज़ कर रही थी, लाइक डीपली NCERT भी पढ़ रही थी साथ साथ में, एंड एक्टिविटीज़ को भी समझ रही थी क्योंकि कुछ भी आ सकता है एग्ज़ाम में. सो हाँ, मैं अच्छे से इसको चैप्टर को समझ रही थी एंड इसको ही समझने में मेरे को अराउंड 1 घंटे लग गए थे आराम से. ऑल्सो गाइज, पता नहीं क्यों पिछले 1-2 दिनों से मेरे को बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है. लाइक मैं पढ़ने बैठ रही हूँ 1-2 घंटे बैठ रही हूँ, मैं फिर बैठा नहीं जा रहा, मैं उठ जा रही हूँ. पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा था, इसीलिए मैं स्टडी व्लॉग्स भी नहीं बना पा रही थी. बट हाँ, अब मैं पाथ में वापस आ चुकी हूँ तो व्लॉग्स तुमको मिलने वाले हैं वापस से. सो साइंस का चैप्टर 1 रिवाइज़ करके मैं बैठ गई थी ग्लोबलाइजेशन वाला पार्ट करने के लिए, जो कि दोनों इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री दोनों में ही है. तो सबसे पहले मैंने हिस्ट्री वाला पार्ट कंप्लीट किया क्योंकि उसमें सिर्फ 3 ही टॉपिक्स आने हैं ग्लोबलाइजेशन से. तो मैंने जल्दी से उनको पढ़ा. मैं ऑलरेडी एक बार उसको पढ़ चुकी हूँ डीपली, बट मेरे को बस उसको एक बार अच्छे से रिवाइज़ करना था क्योंकि आई थॉट कि मेरे दिमाग से वो चैप्टर निकल रहा है धीरे धीरे. सो हाँ, मैंने जल्दी से उसको अच्छे से रिवाइज़ किया. और जितना मुझे पता चला है कि हमारे प्री बोर्ड्स नंबर 2 जो हैं वो जनवरी में होने वाले हैं, लाइक 2-3 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे. और मुझे प्री बोर्ड 1 से इसमें काफ़ी बेटर करना है, तो फिर अब मेरे को घिसना स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि अब ऐसे काम नहीं चलने वाला है. तो पूरा हिस्ट्री का ग्लोबलाइजेशन वाला पार्ट रिवाइज़ करने में मुझे अराउंड 45 मिनट्स लगे थे एंड इस पूरे पार्ट को मैंने रिवाइज़ कर लिया था अच्छे से, लाइक लेजिट अच्छे से कर लिया था. एंड पता नहीं क्यों मैंने इकोनॉमिक्स वाला पार्ट रिकॉर्ड ही नहीं किया. सो अब है आज संडे एंड जल्दी से सुबह मैंने अपनी टेबल साफ़ कर ली थी. लाइक मैं अराउंड 8 o'clock उठी थी एंड टेबल साफ़ करके वही पता नहीं मैं क्यों अपनी टॉफ़ी देखती जाती हूँ जब मेरे को मन करता है. तो मैं बैठ गई थी अपना DPP सॉल्व करने मैथ्स की, क्योंकि मेरे को पता भी नहीं चला था कि वो कब आ गई. मेरे को नोटिफिकेशन वगैरह नहीं मिला था और मैंने जब आज सुबह ऐप चेक किया तो वहाँ पे DPP ऑलरेडी अपलोडेड थी. सो आई थॉट कि मैं तुरंत ही उसको सॉल्व कर लेती हूँ. तो ये DPP 3 चैप्टर की कंबाइंड थी, लाइक रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स और लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. इन तीनों चैप्टर की कंबाइंड DPP थी और इनमें टोटल 12 क्वेश्चंस थे और मोस्टली इसमें वर्ड प्रॉब्लम ही थी. तो थोड़ा सा टाइम लगा था इसको सॉल्व करने के लिए. एंड वाइल आई वॉज सॉल्विंग दिस आई वॉज हैविंग माई फेवरेट चॉकलेट विच इज़ KitKat. लाइक दिस इज़ लव ब्रो. ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन विच इज़ योर फेवरेट चॉकलेट. सो सुबह तो बहुत ही ठंडी थी अंदर, तो मैं बालकनी में आके बैठ गई थी टेबल वेबल लगा के, लैपटॉप भी यहीं पे लेके आ गई थी मैं. एंड लुक एट दिस रोज़ यार, ये कितना ब्यूटीफुल है. येलो कलर का रोज़ है, इसमें अच्छे से इसकी पिक्चर दिख नहीं रही है बट ये बहुत ही प्रिटी था. और एक और ये पिंक कलर का है जिसकी अभी कली ही है, अभी ये पूरा उगा नहीं है. एंड पता नहीं पीछे क्या ही प्रोग्राम हो रहा था, हमारे पार्क में कुछ होने वाला था जो कि अभी तक किसी को इन्फॉर्मेशन थी ही नहीं.
और हाँ, फिर मैं वहीं पे बैठ के पूरा सॉल्व कर रही थी और साथ में अपनी चॉकलेट भी इंजॉय कर रही थी वहीं पे बैठ के। तो सुबह के टाइम पे सिर्फ मैंने DPP ही सॉल्व की थी, उसमें 16 क्वेश्चंस थे टोटल एंड मेरे से सारे हो रहे थे, बट क्वेश्चन नंबर 6 लेजिट बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन था, मतलब उसको अच्छे से समझ लेते तो कर सकते थे तुरंत ही, बट मेरे को 4 ट्राइज लगे इसमें आराम से। बट हाँ, इजी क्वेश्चन था, हो गया था एंड फिर पूरी DPP इसी तरीके से मैंने कंप्लीट की थी। हाँ, इतनी ही पढ़ाई की थी मैंने पूरा सैटरडे नाइट से संडे मॉर्निंग तक। And also that is it for this video, guys. If you have watched the video till the end, comment down cookie with a cookie emoji and see you guys in the next video. Till then, bye bye.